संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। गणेशोत्सव में कवि सम्मेलन के दौरान हुई कहासुनी बनी वर्चस्व की लड़ाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह सेवक को थानाधिकारी को हटाने की मांग। कटारिया ने जांच की बात कर मामले को किया शांत। महिला स्नानागार के शिलान्यास से पूर्व नाराज होकर गाड़ी में बैठे कटारिया। कार्यकर्ताओं की समझाइश के बाद माना भील समाज। भाई साहब ने जूते पहनकर ही कर डाली पूजा अर्चना। भूमाफियाओं के डर से रिटायर्ड फौजी भी नहीं हो पा रहे हैं अपनी जमीन पर काबिज। कई लोगों के पास तो सिर्फ जमीन के है कागज। हक के लिए प्रन्यास और कमिश्नर ऑफिस में काट रहे हैं चक्कर। और फतेहनगर पालिका अध्यक्ष से नाराज 7 भाजपा पार्षदों ने जिलाध्यक्ष झाला को सौंपा इस्तीफा। जल्द ही आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खाकी और भाजपा के बीच हुई कहासुनी की। गृह सेवक के गढ़ में सत्ता और शासन की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण शुक्रवार देर रात सूरजपोल स्थित टांगा स्टैंड पर चल रहे कवि सम्मेलन के दौरान देखा गया, जब अपना कर्तव्य निभाते हुए थानाधिकारी देर रात चल रहे कार्यक्रम को बंद करवाने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बंद करने से इनकार करते हुए कार्यक्रम जारी रखने की ही बात कही। यह बात दरोगा जी को नागवार गुजरी और उन्होंने कवि सम्मेलन को तुरंत बंद करने को कहा। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा से जुड़े लोग जो पहले से ही इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, वह उखड़ गए और खाकी और सत्ता के बीच तू में शुरू हो गई। देखते ही देखते टांगा स्टैंड पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और कवि सम्मेलन भी चलता ही रहा। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि थानाधिकारी आदर्श कुमार ने जिलाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की की और कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता भी। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के एक वीडियो भी वायरल खूब हुआ है, जिसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि थानाधिकारी ने कोई बदसलूकी की हो। उल्टा सभी कार्यकर्ता खाकी को धकियाते हुए ही दिखाई दिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं कवि सम्मेलन के दौरान क्या कुछ हुआ।
हमने बोल दिया था सुनो, हाथ जोड़ के क्या बोला मैंने, कम कर दी कि नहीं इतना मैंने बोला कि साहब बोलो चलो यार आप बना रहे हो बैठे आप मेरे को ये भी कहा नहीं, एक बार झुंझुनू आपने फोन पे मैंने झुंझुनू पूछाया आपको कभी भी और बंद कर दूंगा, हाथ लगा आवाज बंद कर दी मैंने, आवाज कर दी पूछो लड़ाई तो कर दी पहली बार थोड़ी कर रहा हूँ, थाना अधिकारी में मैंने सुना है ऐसा, आपको रिपोर्ट दी मैंने आज। रिपोर्ट क्या दी? रिपोर्ट ये दी क्या हम पूरी रात चलाएंगे? नहीं बिल्कुल मैंने हमने परमिशन दी क्या आपको? मीटिंग में हमने क्या बोला आगे भी चल सकता है? अखिल भारतीय कार्यक्रम भी टाउन हॉल में होता है, वो भी 10:30 बजे 11 बजे बंद हो जाता है यार, क्या बात कर रहे हो? अभी देखिए दीपावली का प्रोग्राम आपने बंद नहीं कराया, दीपावली के बाद प्रोग्राम पुलिस वाले जाके बंद नहीं करवाए, किसने किसको धमकाया और किसने किसको क्या कुछ कहा, यह तो इस वीडियो को देखने के बाद साफ हो ही गया। लेकिन अगर जिलाध्यक्ष के अपमान की बात सार्वजनिक हो जाए तो यह सत्ता में बैठे कार्यकर्ताओं के लिए डूबने जैसी ही रहेगी। और यही कारण रहा कि शनिवार को सभी कार्यकर्ता गुस्सा गए और सुबह सुबह ही कटारिया जी की जन सुनवाई में अपनी व्यथा सुनाने पहुंच गए। वैसे कटारिया जी ने उन्हें ज्यादा नहीं सुना और उनका शिकायत पत्र जेब में डालकर चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो गुस्सा ही है और यह बात उनकी प्रतिष्ठा की भी हो रही है। वैसे नाम नहीं बताने की शर्त पर कुछ कार्यकर्ताओं ने तो यह भी कह दिया कि अगर थानाधिकारी को नहीं हटाया जाता है तो नैतिकता के आधार पर जिलाध्यक्ष और कवि सम्मेलन के दौरान मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उप महापौर लोकेश द्विवेदी से, जिन्होंने कवि सम्मेलन के दौरान हुए घटनाक्रम को अपने ही अंदाज में बताया। 2018 रात्रि के 11 बजे गणेश महोत्सव के दौरान सूरजपोल चौराहे पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस गणेश महोत्सव में एक कवि सम्मेलन में बैठे हुए थे। कवि सम्मेलन अपनी गति से चल रहा था। थोड़ी देर में एक पुलिस का आदमी आता है, पुलिसकर्मी आता है और वो कहता है भैया इसको बंद करो, मेरे साथ कह रहे हैं इसे बंद करा के आओ। हमने उसे कहा अरे भाई तुम्हें ये गणेश महोत्सव ही दिखते हैं जिसे बंद करा के आओ। एक और त्योहार भी अभी चल रहा है, सारी रात वो लोग वहां पर बजाते हैं अपने अड़बी ताशे वगैरह, जो कुछ भी उनका अपना सिस्टम है वो करते हैं। वहां तो तुम रोकते नहीं किसी को। क्या उनके उस कार्यक्रम से किसी की नींद हराम नहीं होती है? कोई बीमार उनसे पीड़ित नहीं होता है? लेकिन सब लोग अपने अपने धर्मों का जो भी तरीका है उसे करते हैं और हमारा इसमें किसी से विरोध भी नहीं है। आप लोग क्यों हमारे इसके अंदर आकर के विरोध उत्पन्न कर रहे हो? मैं कहा नहीं मैं नहीं जानता, साहब ने कहा। और आप हमने कहा भाई तेरे साहब से बात करा दे।
हमारे जिला अध्यक्ष जी ने सीआई साहब से बात करी, बहुत विनम्रता के साथ में सारी बात समझाई। ये गणेश महोत्सव है, थोड़ी देर चलेगा कवि सम्मेलन, हमने वॉल्यूम भी कम कर दिया है, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है और यहाँ तो कोई आवासीय बस्ती भी नहीं है जिसको किस प्रकार का कष्ट हो। बात खत्म हो गई, कवि सम्मेलन पुनः अपने रुझान पर आया, कविता पूरी भी नहीं हुई और सीआई साहब मैं अपने दल के वहाँ पहुँच गए और जिस तरीके से उन्होंने आकर के सिंघम स्टाइल में बंद कर इसको, आप बड़ा सानों सबको बंद करो इनको। जिला अध्यक्ष जी खड़े हुए, उन्होंने उनसे बहुत विनम्रता से कहा, अरे भैया आप क्या कर रहे हैं, ठीक है कवि सम्मेलन चल रहा है, अभी थोड़ी देर में बंद कर देंगे। नहीं नहीं मैं नहीं जानता, बंद करिए इसको, मैंने 3 बार कहला दिया, सुनते नहीं हो इस बात को, बंद करिए इसको। तो हमारे मंडल के महामंत्री ने कहा आप किससे बात कर रहे हैं, शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं किसी अध्यक्ष को नहीं जानता और मुझे कोई मतलब नहीं, किसी अध्यक्ष होंगे, बंद करिए इस कार्यक्रम को। और वो अपनी जो पुलिस की एक भाषा होती है उसके तेवर में आ गए। हालांकि मुझे भी उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है वो अफसर हैं और हालात के दौर में शायद इसी तरह से बात करते होंगे। उन्होंने ये सारी बातें करी और जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन जिला अध्यक्ष क्या होता है, तब जाकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा जब तुम इसे ही नहीं जानते फिर हम तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गई, कार्यकर्ताओं ने सीआई साहब को कहा आप जाइए यहाँ से, कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा, लेकिन उन्होंने जिला अध्यक्ष जी के साथ थोड़ी धक्का मुक्की करी और उससे वातावरण बिगड़ गया। इस प्रकार का एक सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ व्यवहार करना कतई न्यायोचित नहीं है, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष का अपमान नहीं है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी का अपमान है। और भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं केंद्र के और राज्य के शीर्ष पर बैठे हुए पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये पार्टी के सम्मान का सवाल है, किसी कवि सम्मेलन के बंद होने और चालू होने से इसका संबंध नहीं है। चौराहे पर आकर के आप किसी पदाधिकारी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये कहां तक उचित है, इसका हमारा विरोध है। और हमारा गृह मंत्री जी से ये आग्रह है कि इस प्रकार के अधिकारी चाहे वे कितने ही बढ़िया हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करने का अगर उनका ये क्रम है, उन्हें ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए। यदि वे हैं तो उन्हें तुरंत अपदस्थ करके दूसरे क्षेत्र में भेजा जाए, ये हमारा विरोध है। इस तरह की रात को घटना हो गई है, लिखित शिकायत भी मिली आपको, आप बीजेपी जिलाध्यक्ष और पुलिस के बीच में, और आपको शिकायत भी दी है सुबह, उसमें तो कार्रवाई। आपने वायरल वीडियो और कार्यकर्ताओं की मांग को तो अब तक सुन लिया होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पशोपेश जैसी स्थिति गृह सेवक और जगत भाई साहब कटारिया जी की है। वह न तो अपने विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई कर सकते हैं, न ही अपनी पार्टी के पदाधिकारी के अपमान को दरकिनार। वैसे इस मामले में गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जन सुनवाई के दौरान पार्टी के कुछ लोगों की ओर से लिखित शिकायत पत्र जरूर दिया गया है, बिना पढ़े किसी शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। शिकायत पर पहले जांच करवाई जाएगी और जिस किसी की ओर से गलती हुई है उसे दंड दिया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई कहासुनी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात पर कटारिया ने कहा कि वीडियो को अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन पार्टी कार्यालय पर शिकायत जरूर मिली है, इसलिए जब तक मैं स्वयं उस वीडियो को नहीं देख लेता कुछ नहीं कह सकता। ऐसा है, शिकायत को बिना पढ़े बिना समझे कभी कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने लिखित में दिया है, दिखवाएंगे उसको, देख करके जो भी अगर गलती हुई है तो दंड मिलेगा। सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो वीडियो सभी के पास देख रहे हैं। तो मैंने अभी देखा नहीं, इनका कागज जरूर मैंने पार्टी कार्यालय पे लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब उदयपुर में निर्माण कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के दौर ने काफी जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के गृह सेवक 2 दिन के उदयपुर प्रवास पर हैं और इन 2 दिनों में कई ऐसे कार्यक्रमों में भाई साहब शिरकत करेंगे जिससे जनता का झुकाव फिर से सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हो जाए। वहीं दूसरी ओर शनिवार को सिसारमा गांव में 2 करोड़ की लागत से करवाए गए कार्य का लोकार्पण और मल्लाह तलाई के पास कच्ची बस्ती में महिला स्नानागार का शिलान्यास किया गया, लेकिन इससे पहले करीब आधे घंटे तक काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बार तो ऐसा मौका आया कि भाई साहब गुस्सा गए और रूठकर अपनी गाड़ी में जा बैठे। दरअसल शिलान्यास के मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि महिला स्नानागार का नाम उन्हीं के समाज के नाम पर रखा जाए, क्योंकि करीब करीब वहां पर सभी लोग एक ही समाज के हैं। इस पर भाई साहब ने साफ मना कर दिया। वहीं महापौर जी ने भी कहा कि कटारिया साहब सरकार में बड़े पद पर बैठे हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं। वैसे ही यह स्नानागार आप ही लोगों का होगा, लेकिन फिर भी क्षेत्रवासी नहीं माने तो भाई साहब गुस्सा गए और गाड़ी में जा बैठे। बाद में
क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की समझाइश की, तब कहीं जाकर शिलान्यास करने दिया गया। ऐसे में भाई साहब ने खट्टे मन से जूते पहनकर ही शील पूजा कर डाली। हालांकि जहां पर यह शिलान्यास किया गया है वह जमीन भील समाज के नौहरे की थी, इसलिए भील समाज के लोगों ने गृह सेवक कटारिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लिखित में यह आश्वासन देने की बात कही कि यहां पर स्नानागार बनने के बाद कोई अन्य समाज का व्यक्ति यहां पर नहीं आएगा। ऐसे में कटारिया ने साफ तौर पर मना कर दिया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद लोगों ने शांति बनाई रखी। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि 6.5 लाख की लागत से यहां पर स्नानागार बनवाया जा रहा है। यहाँ तो क्या 2 बड़े काम थे। एक सिसारमा का जो सीवरेज लाइन हमने बनाई थी उससे पानी बाहर निकालने का, वो लगभग 2 करोड़ का है। और एक इस सारी कॉलोनी का जो नीचे का क्षेत्र जिसका सारा गंदा पानी झील में जाता है, उसके लिए एक पंप बना करके 50 लाख का उससे ऊपर वाली लाइन में डाला ताकि सीवरेज में पानी निकल जाए। और ये तो इन बस्ती के बीच में इन लोगों को स्नानागार की आवश्यकता थी। महिलाएं जब कभी भी कोई मौत हो जाती, कुछ भी हो जाती, तो उसके लिए इन्होंने 6.5 लाख की सैंक्शन की। चलिए अब बात करते हैं अरिहंत नगर में चल रही जमीन की जंग की। उदयपुर न्यूज ने अब तक आपको अरिहंत नगर से जुड़े हर किरदार और वहां धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माणों से रूबरू करवाया था। जैसे जैसे शहरवासियों और अरिहंत नगर से जुड़े लोगों तक यह बात पहुंच रही है, वह भी अपनी पीड़ा लिए उदयपुर न्यूज के पास आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में यहां पर 155 भूखंडों की प्लानिंग थी, लेकिन 90B के बाद यहां पर 127 भूखंड अधिकृत किए गए, लेकिन मौके पर 107 भूखंड भी नहीं है। जो बाहुबली है वह यहां पर काबिज है और भोले भाले डरपोक किस्म के लोग हताश, बेबस और परेशान ही है। शनिवार को उदयपुर न्यूज के पास जो शख्स आए वह वैसे भी सम्मानित इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी देश सेवा में निकाल दी और सीमा पर तैनात रहकर हम सभी की रक्षा का फर्ज निभाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ही अपने शहर में उनके साथ धोखा होगा और उन्हें अपनी जमीन को पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 67 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर विष्णु लाल टाक की, जिन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी टाक के नाम से अरिहंत नगर में ही करीब 20 वर्ष पूर्व एक भूखंड लिया था, लेकिन उस भूखंड को पाने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि गुंडे किस्म के लोग यहां आते हैं और मुझे धमकाते हैं। मैं बूढ़ा आदमी इन सब का मुकाबला कैसे कर सकता हूं? इस उम्र में बार बार जाकर देखना भी मुमकिन नहीं है। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कभी मेरी बाउंड्री कोई तोड़ न दे और अपना बोर्ड कहीं लगा न दे। वहीं उनके बच्चे कमल किशोर टाक ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जब हम अरिहंत नगर में हमारी जगह पर निर्माण करवाने गए तो हमें धमकाया गया और वहां से रवाना कर दिया गया। प्रशासन से अपील है कि इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर एक फौजी के साथ ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? कोई इत्तला भी नहीं दी। इत्तला भी उन्होंने करी, अगर सूचना भी करी राष्ट्रदूत जैसे न्यूज़पेपर में उन्होंने करी, तो जिसको कोई मेरे ख्याल से कोई पढ़ता ही नहीं है या बहुत कम जनमानस तक बहुत कम पहुंच पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो ये तो अब यूआईटी जाने, इन्होंने राष्ट्रदूत जैसे अखबार में क्यों नहीं निकाला। इवन यूआईटी में मैंने कई बार पता किया कि डिटेल्स मुझे चाहिए, मूल प्रति भी वहां से गायब है यूआईटी से। इवन कोई मूल प्रति, कोई कागज नहीं, 2 कागज लगे हुए इसमें, बंटवारा कॉपी है, एक नक्शा यूआईटी ने जो बनाया हुआ है, पूरी बंडल फाइल थी, सभी बहुत सारे खातेदारों के उसमें रजिस्ट्रीज कॉपीज थी कन्वर्जन के लिए, वो फाइल ही मिसिंग है। जानबूझ के ये फाइल मिस कर दी गई है वहां से। कई बार मैंने आरटीआई के थ्रू वहां से डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करी, किंतु कोई डिटेल, जब पेपर्स ही नहीं तो डिटेल ही नहीं मिले, टाल मटोल करके इन्होंने कोई पेपर्स नहीं दिए। मुझे 1-2 पेपर दिए जो ऑलरेडी मेरे पास भी थे। कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं सर आप अपने प्लॉट के लिए? मुझे साहब 1 साल तो हो गया संघर्ष करते हुए और कोई नतीजा नहीं निकला, ना पुलिस की तरफ से ना यूआईटी की तरफ से, कहीं से कोई कुछ नहीं हो पाया। तो आपके माध्यम से हम एक प्रशासन को ये हम कहना चाहते हैं कि वे इस पे सख्त कार्रवाई करें, इन लोगों पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे बाहुबल के जोर पे ये जमीन से बेदखल करना चाह रहे हैं लोगों को, आम लोगों को। तो पुलिस है, यूआईटी है, सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस पे कठोर कार्रवाई अमल में लाए और उनको लोगों को पाबंद करके कि हम लोगों को, हमें जान की भी हमें खतरा रहता है कई बार। तो यही हमारा निवेदन है साहब कि इस पे सख्त कार्रवाई करवाई। ओके। मैंने अरिहंत नगर में सेक्टर 14 में जगह ली थी 20-22 साल पहले, और उसमें मैंने बड़े बच्चे को एम्पावर किया था, पावर दी थी लुक आफ्टर करना, क्योंकि मैं बाहर सर्विस कर रहा हूँ। इसलिए कहाँ सर्विस थी आपकी? मेरी सर्विस थी थ्रू आउट इंडिया में घूमता रहा, लेकिन मेरी लास्ट सर्विस थी मद्रास के अंदर। कितने साल पहले प्लॉट लिया था सर आपने? प्लॉट लिया था 19-20 साल पहले लिया था।
हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर आते हैं और हमें धमकियाँ देते हैं। मेरी उम्र 67 साल के आसपास है और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। तो देखा आपने, अरिहंत नगर में बैठे भूमाफियाओं ने एक फौजी को भी नहीं बख्शा, लेकिन अब भी प्रकाशन तो देखा आपने, अरिहंत नगर में बैठे भूमाफियाओं ने एक फौजी को भी नहीं बख्शा, लेकिन अब भी प्रशासन का नहीं जागना साबित करता है कि कहीं न कहीं जिम्मेदारों का भी याराना भूमाफियाओं से रहा होगा, वरना इतने सालों से परेशान लोगों को अपना हक दिलाने के लिए वह कुछ तो करते। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक और पीड़ित विकास जैन से, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने भी उदयपुर न्यूज को बताया कि मेरे मम्मी पापा ने अरिहंत नगर में 4 प्लॉट खरीदे थे। मेरे अंकल के भी 2 प्लॉट अरिहंत नगर में हैं, लेकिन उस क्षेत्र में हमारे भूखंड कहां है यह आज तक हमें नहीं पता चला। सिर्फ हमारे पास कागज ही है। जमीन पर जाते हैं तो चारों तरफ अतिक्रमण ही दिखता है। ऐसे में काफी परेशानी होती है। यूआईटी और कमिश्नर ऑफिस तक चक्कर काट काट कर थक गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे आपके उदयपुर न्यूज के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा अरिहंत नगर में जो प्लॉट्स का फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने टोटल 4 प्लॉट परचेज किए थे और मेरे काका के भी 2 प्लॉट है। हम लोग पिछले 10 साल से उस एरिया में हम लोग जगह देख रहे हैं कि हम लोग हमारा प्लॉट कहाँ है, प्लॉट नंबर कहाँ है। हम लोगों ने 2006 में कोर्ट केस भी किया, जिसके अंदर कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट की गई, यूआईटी से रिक्वेस्ट की गई कि हमको हमारा प्लॉट मालूम बताया जाए कहाँ पर प्लॉट है, पर हमको इसके बारे में कुछ भी अवगत कराने के लिए वो लोग असमर्थ हैं। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड आदमी हैं और जिंदगी पूंजी उन्होंने वहाँ लगा रखी है। अब इस कारण से हम लोग अभी बहुत प्रॉब्लम में है कि हम लोग हमारे प्लॉट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, हमको नहीं मालूम। मैं आपके न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस मामले में कुछ हमारा हेल्प करें और हमारे को हमारे प्लॉट दिलाने में कृपा करें। यूआईटी में आपने शिकायत की तो कुछ नहीं हुआ क्या सर? हम लोगों ने कमिश्नर और यूआईटी दोनों में हमने हमारी कंप्लेंट्स लॉन्च की थी। कोर्ट केस भी चल रहा है। पहले यूआईटी वालों ने बोला कि साहब आपकी 90 भी निरस्त कर दी गई है, चूंकि नेला डुबत खाते में आता है, तो इस कारण से आपका ये प्लॉट अलॉटमेंट निरस्त किया जाता है। तो हमने बोला साहब अगर निरस्त किया जाता है तो हमको जमीन के बदले जमीन दी जाए, पर उसके बदले भी यूआईटी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, नहीं कमिश्नर ने इसके बारे में कुछ लिखित में ऑर्डर दिया। उस टाइम जो ऑफिसर थे, मैं थिंक भार्गव साहब थे, उन्होंने फाइल को पूरा लास्ट मोमेंट तक टच किया। जब साइन होने की बात आई तो उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद से फाइल कहाँ है, फाइल ही नहीं मिल रही है। फाइल को भी ढूंढने की कोशिश कराई वकील के माध्यम के थ्रू, वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग जब आप प्लॉट पे गए तो मालूम पड़ा कि बहुत लोगों ने मकान बना दिए, बहुत लोगों ने बाउंड्री वॉल बना रखी है। वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वाला भी है। हमने उससे बात किया, दुकान वाले से, मैं कहा भाई आपके मकान, आपका प्लॉट नंबर क्या है, आपने दुकान बनाई तो कुछ का बेसिस होगा। बोले साहब जगह मिली, बैठ गए, हमारे पास में कोई पेपर नहीं है और बस हमारा इस एरिया में प्लॉट है, हमको ये मालूम है, पर कहाँ है हमको नहीं मालूम। जहाँ जो जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ बैठ के अपनी बाउंड्री वॉल बना रहा है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे भाजपा के 7 पार्षदों के एक साथ इस्तीफा देने की। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वहाँ एक उपनगर बनने वाला है, पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा, आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल है 7340034134 8890669683। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर जिले की फतेहनगर पालिका से शनिवार को एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई है, जो पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद पटौदी की परेशानी को और भी बढ़ा रही है। जी हां, पिछले दिनों नाराज पार्षदों को मना पाने में पटौदी अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। वहीं पार्षदों ने अपने अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहले ही लिख दिया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने से भाजपा के 7 पार्षदों ने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह जाला को सौंप दिया है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि अगर अब भी श्री जाला कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फतेहनगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय पार्षद हैं, वह तो वैसे भी विपक्ष में ही हैं। मैं राजेश टपलोर, उपाध्यक्ष नगर पालिका फतेहनगर सनवार, बड़े भारी मन से यह घोषणा कर रहा हूं और हम साथ में सभी 7 पार्षद, पालिका अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी पाटौदी की कार्यशैली भ्रष्टाचार से व्यथित होकर अपने पार्षद पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। हमने पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं अग्रिम पंक्ति के सभी पदाधिकारियों और माननीय गृह मंत्री जी को 2 बार
बता दिया था इनकी कार्यशैली और भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन सभी जगह हटाने के आश्वासन मिले, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब हम ऐसे भ्रष्ट नेता के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते हैं और इसको बनाए रखेंगे तो हम सहयोग नहीं दे सकते हैं। आम फतेहनगर शनिवार में आम जन में कार्यकर्ता सभी पार्षद दुखी हैं और अपना त्याग पत्र आज दिनांक 22/9 को माननीय जिलाध्यक्ष जी राजराणा गुणवंत सिंह जी झाला को हम सौंप रहे हैं। जनता दल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन देथा ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और भाजपा की आलोचना करते हुए उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। देथा ने कहा कि दोनों आरक्षण के मामले में आम जनता से धोखा कर रहे हैं। राजस्थान में SC, ST और OBC की आबादी 82% है और बाकी बचे 18% के लिए 50% नौकरियां आरक्षित हो गई है, जो कि सरासर धोखाधड़ी है। अर्जुन देथा ने बताया कि उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया है जिसमें 7 राजनीतिक दल शामिल हुए हैं। यह मोर्चा राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजस्थान में पिछले 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बारी बारी से राज कर रहे हैं। दोनों की नीतियों में मूलतः कोई फर्क नहीं है। इसलिए राजस्थान में हम लोगों ने 7 दलों ने, हमारी पार्टी जनता दल सेक्युलर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, CPI, CPI-M, CPI-ML और MCPI-U 7 दलों ने मिलकर राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा नाम से एक मोर्चे का गठन किया है। हम मिलकर चुनाव में जाएंगे और राज्य की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा मूल आधार नीतिगत मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना और राजनीति को नीति आधारित बनाना। दोनों दल जनता की जिंदगी से जुड़े हुए प्रमुख मसलों पे एक सा स्टैंड है कांग्रेस और भाजपा का, और वो स्टैंड जन विरोधी है, जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है। इंसान की पहली जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई। इन सारे मसलों पे दोनों का जो पार्टियों का जो रुख है वो जन विरोधी है, जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है, उनको हक से महरूम करने वाला है। पिछले साल की 26 जुलाई को राजस्थान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो रिजर्वेशन है उन आरक्षित वर्ग को सामान्य 50% पदों में भागीदारी करने से वंचित कर दिया है। ये आरक्षित वर्ग के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। हम राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन की निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं और हमारा मोर्चा इस बात को रखेगा कि न केवल इस रिजर्वेशन की हिफाजत हो, बल्कि इस रिजर्वेशन में तो जो अनारक्षित है वो 18% आबादी ज्यादा सुरक्षित हो गई है और जो आरक्षित है वो 50% में भागीदारी से वंचित हो गया है। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उनका अधिकार दिलाने के लिए राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा न केवल उनका वाजिब हक दिलाएगा बल्कि निजी संस्थाओं में भी, निजी सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो, जुडिशरी में भी आरक्षण लागू हो, हायर जुडिशरी में भी आरक्षण लागू हो, क्योंकि वहां इनकी समझ रखने वाला कोई आदमी नहीं है। इसलिए हम आरक्षण को न केवल बचाना बल्कि पुख्ता करना, क्योंकि आरक्षण गरीब इंसान की, वंचित इंसान की, SC, ST, OBC के न केवल पेट का सवाल है बल्कि ये उनके इज्जत का भी सवाल है। हम उनके पेट की बेहतरी का भी प्रबंध करेंगे, हम उनकी इज्जत की हिफाजत का भी काम करेंगे। ये राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा करेगा। रोडवेज कर्मचारियों की ओर से पिछले 6 दिनों से चल रही हड़ताल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रोडवेज बसों के नहीं चलने से प्रदेश की जनता काफी परेशान हो रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में रोडवेज कर्मियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक विशाल रैली निकालकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल संयुक्त मोर्चा की ओर से सबसे पहले 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई रुख साफ नहीं होने के चलते अभी हड़ताल को 6 दिन हो चुके हैं और आगे भी लगातार हड़ताल करने की बात रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की ओर से निकाली गई रैली बस स्टैंड से शुरू होकर सूरजपुर चौराहे पर पहुंची। इस दौरान रोडवेज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही है। संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने साफ किया है कि उदयपुर में प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और 24 सितंबर तक प्रदेश स्तर पर बने संयुक्त मोर्चा की ओर से कार्यक्रम तय कर रखा है। अगर फिर भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे की और भी मजबूत
मजबूत रणनीति बनाई जाएगी और आंदोलन भी और उग्र रूप लेगा। आज हमारा रैली का कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं केंद्रीय बस स्टैंड उदयपुर से सूरजबल तक हमारा रैली का कार्यक्रम है और हम तो यही चाहते हैं, कल भी हमने माता त्रिपुरा सुंदरी की अरदास करी थी और एक सतपति यज्ञ का आयोजन किया था कि इसी यज्ञ से माता रानी हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे और हम कर्मचारियों को आंदोलन को विराम दे और हमारी जो जिन्हें मांगे सरकार से अनुरोध करते हैं तुरंत ही मांगे, जिन्हें मांगे हमारी। कितना नुकसान हुआ अब तक राजस्व को? कितना नुकसान हुआ राजस्व का? उदयपुर का 15 लाख रुपए पड़ गए हैं। 6 दिन हो गए, तो देख लीजिए आप 15 लाख रुपए पर डे का रावत। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, चाकआउट 24 तारीख तक का प्रोग्राम प्रदेश स्तर पर आ गया है, उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। अगर आप अपना घर, कॉम्प्लेक्स या दुकान को नया रूप देना चाहते हैं तो इंतजार किस बात का। शहर के गुलाबाग के पास स्थित कमल कॉम्प्लेक्स में शनिवार को एक ऐसी डिजाइनिंग शॉप का उद्घाटन हुआ है जो दीवारों को मनचाही खूबसूरती देने का काम करेगी। द सरफेस डिजाइनर नाम की इस दुकान में माइनिंग से निकलने वाले हर पत्थर की विभिन्न डिजाइन आपको मिल जाएगी जो आपकी साधारण सी लगने वाली दीवारों को चार चांद लगा देगी। इतना ही नहीं, अगर आप घास की दीवार बनाना चाहते हैं तो भी यह आपको मिल जाएगी, वह भी इतनी सस्ती और सुंदर जो लाइफ टाइम वैसी की वैसी ही रहेगी। द सरफेस डिजाइनर शॉप का उद्घाटन समाज सेवी गोरा धाबाई ने किया। इस दौरान अभिषेक धाबाई, सैयद नासिर हुसैन, ललित जारोली, विकास जैन, प्रदीप सिंह भाटी, राकेश जैन, कुलदीप सिंह गहलोत सहित कॉम्प्लेक्स और शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। द सरफेस डिजाइनर से मैं पुष्प सुतार और हमारा आज द सरफेस डिजाइनर से न्यू पूरा उदयपुर में आउटलेट ओपनिंग हुआ है और हमारा पूरा सारा नेचुरल स्टोन से रिलेटेड पूरा वर्क है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं और ये हमारे किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पूरा क्लब हाउस के लिए पूरा एक किया हुआ वर्क है, ये देख सकते हैं। तो इसमें इसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ है। काफ़ी नई डिज़ाइन है इसमें, पूरा पैनल मोजेक करके हम नेचुरल स्टोन के डिजाइन बनाते हैं। इसमें पूरा आप एक एक स्टेप बाई स्टेप दिखा सकता हूँ। ये पूरा एक डिजाइन स्टोन है, स्टैंड स्टोन, स्लेट स्टोन और बिलासर स्टोन करके काफी जो डिजाइन किस चीज में काम आएगी ये चीज? सर ये पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए यूज होता है और आप अपनी दीवारों को अच्छा काफी खूबसूरत बना सकते हैं। दूसरा इसका फायदा लॉन्ग लाइफ है। आप वॉलपेपर या ऐसा कुछ 3D यूज करते हैं तो वो चीजें इतनी लाइफ नहीं कि वो पीछे सीना ने ऐसा कोई दीवार है तो एक टाइम बाद खराब हो जाता है। ये चीज एक बार लगाने के बाद आप जब तक तोड़ के नहीं निकालें तब तक इसको कुछ नहीं होना है। इसके क्या लगाने के फायदे हैं? सर फायदा ये नेचुरल स्टोन है, दूसरा आपको एक अच्छी डिजाइन मिल रही है और एक लाइट मिलती है। इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से पूरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो जो चाहिए डिजाइन, जैसे स्टोन में चाहिए डिजाइन सारा करके दे सकते हैं। जितना भी आप डिजाइन देखेंगे इसमें वो 600 डिजाइन रहेगा और हर स्टोन के अंदर मिल जाएगा। मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड स्टोन, स्लेट स्टोन, इटालियन, जिसे भी। और दूसरा है पूरा एक फ्लोरिंग कबोल्स है, तो कबोल्स रोड पार्किंग और इसमें यूज आता है। इसमें बड़ा होटल्स है, इसमें रहेगा। इसका थिकनेस 3 mm, 30 mm और 6 इंच ऐसा अवेलेबल रहता है और काफी पूरे नेचुरल सरफेस है। दूसरा रहता है हमारा CNC वर्क है। CNC वर्क में डिजाइन जितना भी डिजाइन रहेगा वो पूरा डिजाइन आपको मिलेगा। इसमें आप CNC अपने हिसाब से दीवार के हिसाब से अपना कस्टमाइज करवा सकते हैं हमारे साथ। तीसरा है सेमी प्रेशर स्टोन, जो टेबल टॉप और ऐसा कोई काउंटर टॉप आप जो सीलिंग बैकलाइट है, बैकलाइट के लिए बनवा सकते हैं। कहाँ स्थित है आपका ऑफिस? सर ऑफिस हमारा अभी आज है क्योंकि से पूरा कमल कॉम्प्लेक्स G1 गुलाबाग रोड नियर आइस फैक्ट्री उदयपुर में ओपन हुआ है और आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। काफी सारे डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है और आपको हर चीज यहाँ मिल जाएगी आपके अनुसार। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को सीने में दर्द की शिकायत के चलते शनिवार को MB हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन यहां पर आने के बाद जब विधायक जी की जांच हुई तो पता चला कि उन्हें अटैक आया है। हार्ट अटैक के बाद विधायक फूल सिंह मीणा को MB हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद विधायक को खतरे से बाहर बताया, लेकिन एहतियात के तौर पर बाकी बची जांचों को भी किया गया। इसके साथ ही जब तक श्री मीणा की तबियत में सुधार नहीं आ जाता तब तक उन्हें कार्डियोलॉजी में ही भर्ती रखा जाएगा। इस सूचना के बाद भाजपा
के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हॉस्पिटल के बाहर जमावड़ा लग गया। आपको बता दें कि बड़गांव इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ही विधायक जी के सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। गणेशोत्सव में कवि सम्मेलन के दौरान हुई कहासुनी बनी वर्चस्व की लड़ाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह सेवक को थानाधिकारी को हटाने की मांग। कटारिया ने जांच की बात कर मामले को किया शांत। महिला स्नानागार के शिलान्यास से पूर्व नाराज होकर गाड़ी में बैठे कटारिया। कार्यकर्ताओं की समझाइश के बाद माना भील समाज। भाई साहब ने जूते पहनकर ही कर डाली पूजा अर्चना। भूमाफियाओं के डर से रिटायर्ड फौजी भी नहीं हो पा रहे हैं अपनी जमीन पर काबिज। कई लोगों के पास तो सिर्फ जमीन के है कागज। हक के लिए प्रन्यास और कमिश्नर ऑफिस में काट रहे हैं चक्कर। और फतेहनगर पालिका अध्यक्ष से नाराज 7 भाजपा पार्षदों ने जिला अध्यक्ष जाला को सौंपा इस्तीफा। जल्द ही आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।